दे विल गिव यू अ टच ऑफ बंगाली बोला जाता है। वैसे माँ की तरह नहीं देखते हैं, वो उन्हें बेटी मानते हैं। मायके आती हैं और अपने मायके वालों के साथ रहती हैं। एंड यू कैन सी कितना सुंदर पंडाल सजा रखा है। नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है सप्तमी यानी कि नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि डेज चल रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। और हम लोग जा रहे हैं अभी सीआर पार्क की तरफ, यानी कि चित्तरंजन पार्क, जिसको मिनी कोलकाता बोला जाता है दिल्ली का। दिल्ली के जो मोस्टली बंगालीज़ हैं, और वो बंगालीज़ जो बहुत टाइम से दिल्ली में रह रहे हैं, वो काफ़ी सालों से जो रहते आ रहे हैं, जिनकी जनरेशन्स रहती आ रही हैं, वो आपको सीआर पार्क में मिलते हैं। प्लस सीआर पार्क जब आप जाएंगे ना, तो उसको मिनी कोलकाता इसलिए बोला जाता है बिकॉज़ वहाँ पे आज भी जो कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, वो वैसे ही फॉलो किए जाते हैं जो कि बंगाल में फॉलो किए जाते हैं। तो आज सीआर पार्क जाने का जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि कल षष्ठी थी, तो षष्ठी से दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाती है। एंड द बेस्ट पंडाल्स ऑफ दिल्ली, द बेस्ट ब्यूटिफुल दुर्गा पूजा पंडाल्स ऑफ दिल्ली आर इन सीआर पार्क। वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पंडाल सजाए जाते हैं। मैंने अभी तो 1-2 व्लॉग्स पहले भी शेयर किया है कि बाकायदा कॉम्पिटिशन्स होते हैं एंड उन पंडाल्स को प्राइजेस मिलते हैं जो कि बहुत खूबसूरती से सजाए जाते हैं। एंड एवरी पंडाल हैज़ अ थीम टू इट। समटाइम्स इट्स सेविंग द गर्ल चाइल्ड, समटाइम्स इट्स विमेन एम्पावरमेंट। तो क्योंकि आपने वैसे भी नोटिस किया होगा, बंगालीज ना बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। सो उनकी जो थीम्स होती हैं ना पंडाल की, वो भी बहुत इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ होती है। एंड इट्स अ गुड थिंग। प्लस I always love to explore दुर्गा पूजा के पंडाल because मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करना। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू दुर्गा पूजा पंडाल। मैं पहले भी दुर्गा पूजा अटेंड कर चुकी हूँ। एंड सीआर पार्क भी मैं 1-2 बार पहले गई हूँ, बट वो काफ़ी टाइम पहले की बात है। मतलब कॉलेज के टाइम पर मैं 1 बार या 2 बार गई थी। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड रवि इज़ गोइंग विद सम अदर मोटिव कि दुर्गा पूजा में जो कलकत्ता का फूड होता है वो एक्सप्लोर करूंगा मैं। उसको एक्सप्लोर करना, काठी रोल फुचका, जो वहाँ का ऑथेंटिक खाना होता है। बिकॉज अगर आपको ऑथेंटिक खाना खाना है ना, बंगाली खाना कलकत्ता का, तो आप सीआर पार्क आंखें बंद करके जा सकते हो। वहाँ पे बिल्कुल वही कल्चर ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, वही वैसे ही खाने का जो टेस्ट है वही मिलेगा आपको। खाने पीने से लेके, ओढ़ने पहनने से लेके, और दुर्गा पूजा के पंडालों से लेके, एवरीथिंग इज मतलब दे विल गिव यू अ टच ऑफ बंगाल। मतलब पता चल जाएगा आपको मिनी कलकत्ता है वो। और हम लोग जो है ना, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से। तो हम जो सीआर पार्क की तरफ अगर आप लोग जाएं कभी दुर्गा पूजा देखने के लिए, हालांकि ये दुर्गा पूजा जो है षष्ठी से लेके नवमी तक होती है। और कल हम लोग नहीं जाना चाहते थे क्योंकि कल है दुर्गाष्टमी। सो दुर्गाष्टमी के टाइम पे तो बहुत भीड़ रहती है, प्लस कल मंडे भी है तो बहुत ज़्यादा हैसल हो जाएगा। आज संडे है तो इतना ट्रैफिक नहीं है अभी रोड पे, और अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है। सो बाय 6 o'clock हम लोग पहुंच जाएंगे। बट आर प्लान है कि 2 स्टेशन, मेट्रो स्टेशन नज़दीक पड़ते हैं सीआर पार्क से। एक आपका ग्रेटर कैलाश है और एक आपका नेहरू एन्क्लेव है। तो ट्राई करिए कि आप अगर मेट्रो से जा सकते हैं तो मेट्रो से ही जाएं, क्योंकि गाड़ी तो वहाँ जाके फंस जाती है। गाड़ी ले जाने का इस समय कोई सेंस नहीं है, बिकॉज वहाँ बहुत भीड़ होगी। अंदर गाड़ी जो सीआर पार्क में है ना, सिर्फ उन लोगों को अलाउड होती है जिनके गाड़ी पे स्टिकर होगा, जो कमिटीज होती है ना अलग अलग, उनका। और एक तरीका ये है कि ग्रेटर कैलाश पे या नेहरू एन्क्लेव पे अगर आप गाड़ी से आ ही रहे हैं, जैसे हम भी जा रहे हैं गाड़ी से, तो आप मेट्रो स्टेशन पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। एंड देन यू कैन टेक अ ई रिक्शा, एंड ई रिक्शा आपको सीआर पार्क की तरफ लेके जाएंगे। और वहाँ पर आप अपने अलग अलग पंडाल्स जो हैं
उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो आई थिंक कुछ 5 से 6 पंडाल हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मैंने जितना भी थोड़ा देख रही थी मैं यूट्यूब पे भी और थोड़ी जगह मैं एक्सप्लोर भी कर रही थी, तो मेरे को यही सुनने में आया कि 5 से 6 आर वेरी, जो मेन पंडाल्स हैं वो 5 से 6 हैं और बहुत ही सुंदर भव्य पंडाल हैं, बहुत ही ग्रेशियस. और कभी आप दुर्गा पूजा वैसे भी अटेंड करेंगे ना, इट्स जस्ट नॉट अबाउट सिया पार्क, अदरवाइज भी अगर आप कभी दुर्गा पूजा अटेंड करेंगे ना, इतना अच्छा लगता है. स्पेशली एक तो ये तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि मुझे कल्चर एक्सप्लोर करना या उनका कल्चर देखना अच्छा लगता है, या कोई भी कल्चर या ट्रेडिशन एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है. कोई भी अलग चीज़ जो होती है वो तो लगता ही है, बट वैसे भी अगर आप देखेंगे ना तो दुर्गा पूजा के जो पंडाल होते हैं ना वो इतने लाइवली होते हैं, इतने ब्यूटीफुल होते हैं. वहाँ पे लोग आपको हंसते मुस्कुराते और खेलते नज़र आएंगे, और ढाक बज रहा होता है. ढाक इज़ देयर इंस्ट्रूमेंट जो ये लोग बजाते हैं. कोई भी शुभ काम जब होता है तो ढाक बजाते हैं, जैसे ढोल बजता है नॉर्दर्न इंडिया में, इसी तरह से कलकत्ता साइड में ढाक का कल्चर है. ढाक बजता है शादी में और ये दुर्गा पूजों में, इस चीज़ में. और दुर्गा पूजा के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हम जो नॉर्थ इंडियंस हैं, जैसे पंजाब के लोग हो गए, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मतलब जो भी नॉर्दर्न स्टेट्स है हमारी, यहाँ पे हम नवरात्रि या जो 9 दिन होते हैं माता रानी के, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं ना कि हम लोग उनको माता की तरह ट्रीट करते हैं कि ये हमारी माँ है, और सब इस तरह से ही सेलिब्रेट करते हैं. बट कलकत्ता में ना उनको सेलिब्रेट करने का दुर्गा माँ को दुर्गा माँ ही बोला जाता है वैसे उनके भाषा में, वैसे हम लोग दुर्गा माँ बोलते हैं. सो वहाँ सेलिब्रेट करने का ना डिफरेंट एक सिनेरियो रहता है कि वो लोग ना उनको माँ की तरह नहीं देखते हैं, वो उन्हें बेटी मानते हैं. मतलब बंगाल में, कलकत्ता में या बंगाली कल्चर में दुर्गा माँ को बेटी के स्वरूप में देखा जाता है, और ये माना जाता है कि ये वाले जो अश्विन मास के नवरात्रे हैं ना, ये वाले जो अश्विन नक्षत्र के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बट ये वाले नवरात्रे जो दिवाली से पहले आते हैं, तो ऐसा मान्यता है कि जैसे हम लोग कभी शादी के बाद अपने मायके जाते हैं रहने, या वो लड़कियां जो अपने मायके जाती हैं रहने, उसी तरह से माना जाता है कि जो दुर्गा माँ है उनकी शादी तो कैलाश पर्वत पे हुई है, वो वहाँ रहती हैं, लेकिन इन दिनों में षष्ठी से लेकर नवमी तक वो अपने मायके आती हैं और अपने मायके वालों के साथ रहती हैं, और इसीलिए उनको बेटी माना जाता है. और एक चीज़ और मानी जाती है कि ये लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे ना, जैसे दिल्ली में, पंजाबीज़ में और बाकी जो नॉर्दर्न स्टेट्स में हमारा कल्चर रहता है ना कि हम फास्टिंग करते हैं, कि हमें फास्ट करना है. ये लोग फास्ट नहीं करते हैं, बंगालीज फास्ट नहीं करते हैं. बंगालीज खूब अच्छा खाना खाते हैं. इनफैक्ट ये आपके नवरात्रि के दौरान भी, स्पेशली षष्ठी से लेके नवमी तक, ये लोग नॉनवेज भी खूब खाते हैं, और इनके जो फिश होती है या नॉनवेज होता है वो अर्पित भी किया जाता है, उनको खिलाया भी जाता है. और उनका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि जब बेटी मायके आती है तो क्या आप फ्रूट्स, सैलेड और ऐसा सादा खाना खिलाते हो क्या बेटी को? नहीं ना, आप अच्छा खाना बनाते हो, रिच खाना बनाते हो, अच्छी डाइट खिलाते हो उन्हें और अच्छी चीज़ें खिलाते हो. तो इनका भी यही मान्यता, ये भी यही मानते हैं कि नहीं, हमारी बेटी घर आई है तो हम खुल के खाना खिलाएंगे, खुल के खाना खाएंगे, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारी दुर्गा माँ को अच्छा लगता है, और जो हम खुद खाते हैं वही हम दुर्गा माँ को खिलाएंगे. तो इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ये रहता है कि ये लोग फास्ट नहीं करते हैं, ये लोग खूब अच्छा खाना खाते हैं. तो इसीलिए बंगालीज जो है नवरात्रों में आपका जो नॉनवेज होता है उसको भी खाते हैं और खूब खिलाते भी हैं, और बहुत उस चीज़ को सेलिब्रेट भी करते हैं कि बेटी घर आई है. तो ये एक छोटी सी मेरी तरफ से एक, मतलब मैंने एक मतलब जो मैंने देखा है और जो मुझे मालूम है इनके कल्चर के बारे में, वो मैंने आप लोगों से किया है शेयर. तो बस चलते हैं, अभी हम लोग हैं दिल्ली कैंट के पास और रास्ता अपना कंटिन्यू करते हैं, और जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से करने वाली हूँ शेयर. ट्रैफिक का हाल देख सकते हो आप, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है इधर. हेरोइन प्लेस
पे हेयर एनक्लेव का जो पार्किंग है मेट्रो की, वहाँ हमने गाड़ी पार्क की है। हाँ, उस साइड हमने गाड़ी पार्क की और हम एनक्लेव तक हम लोग आ गए थे गाड़ी से। और जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी है और वहाँ से हमने लिया ऑटो, बिकॉज़ बहुत पता करके आई थी मैं, तो बेस्ट वे यही है, या तो मेट्रो से आओ और यहाँ आके ऑटो लो, या फिर गाड़ी से आ रहे हो तो वहीं गाड़ी खड़ी करो और फिर ऑटो लो। तो अभी सिया पार्क की तरफ जा रहे हैं हम लोग और ऑटो में हैं। यस, और मैं आपको ट्रैफिक दिखाती हूँ। इतना ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। मतलब आप नेहरू एनक्लेव तक तो आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिया पार्क तक जाने के लिए बहुत ट्रैफिक है। एंड सारा दुर्गा पूजा में जो लोग जा रहे हैं उन्हीं का ट्रैफिक। तो ये हम लोगों ने ऑटो कर लिया है सिया पार्क का जो पंडाल है अंदर जाने के लिए, बट ये सारा ये पूजा में जाने की ही भीड़ है। करके भी ना काफ़ी चलना पड़ा, बट आ गए हम। ज़्यादा तो नहीं, 5-10 मिनट का वॉक था। सो फाइनली वी आर हियर एंड यू कैन सी कितना सुंदर पंडाल सजा रखा है। और ये वाला ना बहुत सारे, जैसे मैंने आपको शेयर किया, बहुत से पंडाल हैं। तो दुर्गा माँ के साथ ये जो आप दो प्रतिमाएं और देख रहे होंगे माताओं की, ये एक्चुअली लक्ष्मी जी और सरस्वती जी हैं और साथ में कार्तिकेय और गणेश जी। जैसे ये कहते हैं ना कि हम लोग नानी के घर जाते हैं मम्मी के साथ, इसी तरह से इन चारों को बंगाली ट्रेडिशन में इनके बच्चे माना जाता है। और ये माना जाता है कि ये भी अपनी माँ के साथ अपने घर आते हैं, नानी के घर या अपने ननिहाल आते हैं। तो कार्तिकेय, गणेश जी और लक्ष्मी जी सरस्वती को भी इनकी बेटियां माना गया है। हम लोग ये सोच के सप्तमी के दिन गए थे कि इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि बाकी नवमी और दुर्गा अष्टमी के दिन तो बहुत ही भीड़ होती है, बट सप्तमी के दिन भी बहुत भीड़ थी। बट सिया पार्क भीड़ तो होगी ही, बिकॉज दुर्गा पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल है बंगालीज का, और वो देखने में बहुत से लोग दूर दूर से आते ही हैं पंडाल हॉपिंग के लिए। बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सुबह के टाइम पे जाएँ तो आपको शायद कम भीड़ मिलेगी। वहाँ मैंने कुछ लोगों से पता किया। बस यही था आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया।